ओम नमस्कार मित्रों, हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज द्वारा लिखा गया टीका, षष्ठम अध्याय, श्लोक संख्या 43। तत्र तं बुद्धि संयोगम लभते पैर्वदेहिकं यतते च यतो ततो भूयः संसिद्धो कुरु नंदन। कि वहाँ वह पूर्व शरीर में साधन किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात पूर्व जन्म के साधन संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है, और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर संसिद्धो भगवत प्राप्ति रूपी परम सिद्धि के निमित्त प्रयत्न करने लगता है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते रावशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अर्थात श्रीमानों के घर विषयों के वश में रहने पर भी वह पूर्व जन्म के अभ्यास से भगवत पद की ओर आकर्षित हो जाता है, और योग में शिथिल प्रयत्न वाला वह जिज्ञासु भी वाणी के विषय को पार करके निर्वाण पद को पा जाता है। उसकी प्राप्ति का यही तरीका है, कोई एक जन्म में पाता भी नहीं। प्रयत्नाध्यतमानस्तु योगे संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति पराम गतिम। अर्थात अनेक जन्मों से प्रयत्न करने वाला योगी परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी सभी पापों से अच्छी प्रकार शुद्ध होकर परम गति को प्राप्त हो जाता है। प्राप्ति का यही कर्म है। पहले शिथिल प्रयत्न से वह योग आरंभ करता है, वह चलायमान होने पर जन्म लेता है, सद्गुरु के कुल में प्रवेश पाता है, और प्रत्येक जन्म में अभ्यास करते हुए वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति परम धाम है। श्री कृष्ण ने कहा कि स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, कि इस धर्म का स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। धर्म बदलता नहीं है। इस योग में बीज का नाश नहीं होता। आप 2 कदम चल भर दें, उस साधन का कभी नाश नहीं होता। हर परिस्थिति में रहते हुए पुरुष ऐसा कर सकता है, कारण कि थोड़ा साधन तो परिस्थितियों से घिरने वाला व्यक्ति ही कर पाता है, क्योंकि उसके पास समय नहीं है। आप काले हों, गोरे हों अथवा कहीं के हों, गीता सबके लिए है, आपके लिए भी है। उत्कट प्रयत्न वाला चाहे जो हो, किंतु शिथिल प्रयत्न वाला गृहस्थ ही होता है। गीता गृहस्थ, विरक्त, शिक्षित, अशिक्षित, सर्वसाधारण मनुष्य मात्र के लिए है। साधु संत जैसे विशिष्ट पुरुषों के लिए ही हो ऐसा नहीं है। नियत कर्म करने वालों में भजन की एक ऐसी अवस्था आ ही जाती है कि गृह त्याग करना पड़ता है। कोई पागल या कुष्ठ रोगी होना नहीं चाहता, होना पड़ता है। कोई मरना नहीं चाहता, मृत्यु अप्रत्याशित आ ही जाती है। इसी प्रकार एक स्तर साधुता का भी आता है कि होना ही पड़ता है। पूज्य गुरु महाराज जी को भी शंका थी कि साधु होने को उन्होंने कभी सोचा भी न था, फिर भी भगवान ने उन्हें दिखाया कि विगत 7 जन्मों से वह लगातार गृह त्यागी संत रहे हैं। आरंभिक 4 जन्मों में महात्माओं की वेशभूषा में वह यत्र तत्र विचरण कर रहे हैं। उन जन्मों में उन्हें भजन की युक्ति ज्ञात न थी, किंतु वह इंद्रिय संयम में दृढ़ थे। विगत 3 जन्मों से वह सुयोग्य संत रहे, जैसा कि होना चाहिए। योग साधना जागृत थी, भगवान हृदय से रथी थे। पिछले जन्म में निवृत्ति हो चली थी, किंतु 2-3 इच्छाएं मन में उद्वेलित होती रहीं कि शादी विवाह क्या होता है, लोग गांजा पीकर झूमते हैं, इसमें कैसा सुख है। थोड़ा देहाभिमान भी था कि कुलीन हूँ, इसीलिए जन्म लेना पड़ा। जन्म लेते ही थोड़े समय में भगवान ने शादी विवाह कराकर, सब दिखा सुनाकर, 2-3 आकाशवाणियों से सत्यासत्य का बोध करा के बताया कि इस मंदिर में तुम्हारे गुरु महाराज हैं। उनके निर्देशन में साधना करने पर 4.5 महीने में ही महाराज जी का भजन जागृत हो गया। पिछले जन्म में जहाँ साधना छूटी थी वहीं से आरंभ हो गए, जैसे कोई अपने ही आंगन में करोड़ों का गड़ा धन अनायास पा जाए। भगवान उठाने बैठाने, भजन कराने, सुरक्षा प्रदान करने लगे, और थोड़े ही समय में महाराज जी
महाराज हो गए। क्रमशः चलकर ही प्राप्ति का विधान है। अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण निर्णय देते हैं, तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन। अर्थात तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, योगियों से भी श्रेष्ठ माना गया है। कर्मियों से तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी अर्थात तपस्वी मन सहित इंद्रियों को उस योग में ढालने के लिए तपाता है, अभी योग उसमें ढला नहीं। फिर कर्मी इस नियत कर्म को जानकर उसमें प्रवृत्त होता है, न तो वह अपनी शक्ति समझकर ही प्रवृत्त है और न वह समर्पण करके ही प्रवृत्त है, कर्ता भर है। ज्ञानी तो ज्ञान मार्गी उसी नियत कर्म यज्ञ की प्रक्रिया विशेष को भली प्रकार समझते हुए अपनी शक्ति को सामने रखकर उसमें प्रवृत्त होता है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी उसी पर है, उस पर दृष्टि रख कर चलता है। और योगी निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर पूरे समर्पण के साथ उसी नियत कर्म योग साधना में प्रवृत्त होता है, जिसके योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान अर्थात योगेश्वर वहन करते हैं। पतन की परिस्थितियां होते हुए भी उसके लिए पतन का भय नहीं, क्योंकि जिस परम तत्व को चाहता है वही उसे संभालने की जिम्मेदारी भी ले लेता है। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है, कर्मी केवल कर्म जानकर कर्ता भर है। ये गिर भी सकते हैं, क्योंकि इन दोनों में न समर्पण है और न अपनी हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और निष्काम कर्म योगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वह इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं, किंतु जिसका भार वह इष्ट संभालता है वह इन सब से श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वह प्रभु देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। अतः अर्जुन तू योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उसने भी वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं, योगी नामपि सर्वेषां मद्यतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां समे युक्ततमो मतः। अर्थात संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, इससे समाज भले ही अनुकूल हो किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है और वह अंतःकरण से होता है, उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। तो इस पूरे 6ठे अध्याय का निष्कर्ष देते हैं। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है, और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करे। कर्म करते करते योगारूढ़ हो जाने पर ही सर्व संकल्पों का अभाव होता है, इससे पूर्व नहीं। सर्व संकल्पों का अभाव ही संन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई। यज्ञ स्थली बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत और स्वच्छ हो। वस्त्र मृगचर्म अथवा कुश की चटाई में से कोई एक आसन हो।
कर्म के अनुरूप चेष्टा, युक्ताहार विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वायु रहित स्थान में दीपक की अकंपित लौ से दी, और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, उस समय वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा में देखता है, वह परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अतः योग आवश्यक है। मन जहाँ जहाँ जाए वहाँ वहाँ से घसीट कर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता है। यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में हो जाता है। शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है। तपस्वियों, ज्ञान मार्गियों तथा केवल कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसीलिए अर्जुन, तू योगी बन। समर्पण के साथ अंतर्मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। अतः ओम तत्सत् श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। कि इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अभ्यास योग नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। इति श्रीमद् परमहंस परमानंदस्य शिष्य स्वामी अर्गणानंद कृते श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ गीता भाष्ये अभ्यास योगो नाम षष्ठोऽध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी की शिष्य स्वामी अर्गणानंद कृत श्रीमद् भगवद गीता के भाष्य यथार्थ गीता में अभ्यास योग नामक छठा अध्याय पूर्ण होता है। हरि ओम तत्सत्।